Chapter 2, The Sound of Music. Part 1, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Now, this is a very inspiring and motivational story. This story is about a girl, Evelyn Glennie, who is deaf. Still, she is a popular multi percussionist. Hey friends, I am Resma. I welcome you in Kiki's Education. Before you read, पढ़ने से पहले, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने भले ही उससे उनकी सुनने की शक्ति ले ली हो, लेकिन उन्होंने उससे भी कुछ अधिक अद्भुत उन्हें वापस दिया है. What we hear, she feels far more deeply than any of us. What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels far more deeply than any of us. वो उससे भी कहीं अधिक ज्यादा महसूस करती हैं. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और इसी की वजह से वो संगीत को इतने अच्छे तरीके से व्यक्त करती हैं. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. अब जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने उसकी शारीरिक अपंगता को न सिर्फ हराया बल्कि उसके जीवन को एक सक्सेस स्टोरी, एक सफल कहानी बना दी. So let's begin. Rush are crowds yourself for position on the underground train platform. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लदालद जो भीड़ थी वो अपनी जगह के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रही थी. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक छोटी दुबली पतली सी लड़की जो लगभग 17 साल से भी कम उम्र की थी, वो उदास थी, साथ ही एक्साइटेड थी, उत्साही थी. जब भी उसे ट्रेन पास आने की वाइब्रेशंस जो कंपन थे उसे महसूस होती थी, तो वो उदास भी हुआ करती थी और एक्साइटेड, उत्साही भी हुआ करती थी. ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो लड़की थी ये और कोई नहीं, एवेनाइल ग्लेनी की बात हो रही है. एवेनाइल ग्लेनी जो है वो स्कॉटलैंड से, यानी उनके देश से, उनकी वो जहाँ रहती है अपने निवास से, वो लंदन की ओर प्रस्थान कर रही थी और वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही थी संगीत सीखने के लिए. तो संगीत सीखने के लिए उनका जो उत्साह था, उनका जो प्रेम था, वो उन्हें उत्साह दे रहा था. लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने देश, अपने मूल निवास को छोड़कर, स्कॉटलैंड को छोड़कर जा रही थी, जिसके लिए वो काफी नर्वस थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. आज जो है उसका पहला दिन था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है वहां पर. एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और ये दिन जो था किसी भी टीनेजर फ्रेश के लिए काफी डरावना ही होगा, क्योंकि था तो ये पहला ही दिन. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. पर इस लड़की ने, इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने इससे भी बड़ी मुसीबत का सामना किया था. She was profoundly deaf. वो पूरी तरीके से डीफ थी. एवेलाइन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. एवेलाइन ग्लेनी की जो सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, ग्रेजुअली कम हो रही थी. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Eveline was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. तो इजाबेल ग्लेनी जो है वो एवेलाइन ग्लेनी की माँ है. वो कहती हैं कि जब वो 8 साल की थी और अपने पियानो बजाने की बारी का इंतजार कर रही थी, तब हमने उसे बुलाया, लेकिन वो हिली तक नहीं. सडनली, तभी अचानक से उन्हें ऐसे रियलाइज हुआ, उन्हें पता चला कि उसने सुना ही नहीं. फॉर क्वाइट अ वाइल Eveline managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए तो एवेलाइन ने उसकी बढ़ती हुई जो डिफनेस थी उसे अपने दोस्तों से और अपने टीचरों से छिपाने में समर्थ रही. बट बाय द टाइम शी was 11, her marks has deteriorated. Now, लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उनके जो नंबर थे, उनके जो एग्जाम के मार्क्स थे, वो धीरे धीरे घटने लगे. And her headmistress urged her parent to take her to a specialist. तब उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी,
जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट यानी किसी स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तब उन्हें पता चला कि उसकी ग्रेजुअल नर्व डैमेज के कारण, यानी धीरे धीरे जो उसकी नस थी उसमें डैमेज होने के कारण उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो बहुत ही कम हो गई थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids. तब उनके माता पिता को डॉक्टर्स ने ऐसी सलाह दी कि उसको हियरिंग एड यानी कान में लगाने वाला एक ऐसा साधन जिससे हम सुनने में समर्थ हो जाते हैं, मतलब कुछ हद तक हम सुन सकते हैं. एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जहां सभी डीफ बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक से एवेलाइन. एवेलाइन कहती है अचानक से तब चारों तरफ मुझे अंधेरा दिखाई देने लगा. मतलब अचानक से उसकी जिंदगी में घोर अंधेरा छा गया. सब अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वॉज फाइन, लेकिन जब उसने ये खबर सुनी कि उसकी सुनने की क्षमता जो है वो पूरी तरीके से घट चुकी है, तब उसे बहुत ही दुख हुआ और अचानक से उसके चारों तरफ उसे अंधेरा दिखाई देने लगा. उसकी जिंदगी में एक अंधेरापन छा गया. बट एवेनाइल वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. पर एवेनाइल उनमें से नहीं थी जो हार मानते थे. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वो बहुत ही इच्छा शक्ति वाली थी कि नहीं, उसे एक सामान्य जीवन ही जीना है. जैसा अब तक उसने एक सामान्य जीवन जिया उसे वैसा ही जीवन चाहिए. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका संगीत में जो इंटरेस्ट था उसे वो और आगे बढ़ाना चाहती थी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांट टू प्ले इट टू. एक दिन उसने देखा एक लड़की को जो जाइलोफोन बजा रही थी, एंड डिसाइडेड दिस दैट शी वांट टू प्ले इट टू. और उसने ऐसा निश्चय किया कि वो भी उसे बजाना चाहती है. जाइलोफोन क्या होता है? जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लकड़ियां होती है, लकड़ियों के बार्स होते हैं जिनकी लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है. आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हैं, ये जाइलोफोन की इमेज यहाँ पे दिखाई हुई है. यहाँ पे ये अलग अलग वुडन बार्स हैं जिसकी लेंथ जो है वो अलग अलग है. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, उसके साहस को कम किया. बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन एक परक्यूशनिस्ट ने, रॉन फॉब्स जिनका नाम था, उसने उसकी शक्ति को पहचान लिया. नाउ व्हाट इज मीन ऑफ परक्यूशनिस्ट? अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम्स एंड द तबला. एक ऐसा इंसान जो तबला और ड्रम बजाता है. उन्होंने उसकी शक्ति को पहचान लिया. He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स को दो अलग अलग नोट्स से बजाना स्टार्ट किया. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Eveline. Suddenly I realized I could feel the high drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो एवेलाइन कहती है कि शायद वो कहना चाहते थे कि संगीत को अपने कानों से मत सुनो, उसे अब किसी दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करो. सडनली आई रियलाइज, तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो हाई ड्रम को अपने वेस्ट पार्ट से यानी कि कमर के ऊपर के भाग से महसूस कर पा रही थी, जबकि लोअर ड्रम को कमर के नीचे वेस्ट डाउन वाले भाग से, शरीर के कमर के नीचे वाले भाग से महसूस कर पा रही थी. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉब्स ने उस एक्सरसाइज को बार बार दोहराया. एंड सून एवेलाइल discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और तभी जल्दी ही एवेलाइन को समझ में आ गया, उसने खोज लिया कि वो शरीर के अलग अलग भाग से, अपने शरीर के अलग अलग भाग से अलग अलग नोट्स को समझ सकती है, सेंस कर सकती है. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब क्या बोलती हैं एवेलाइन कि
वो सीख चुकी थी कि अपने दिमाग और अपने शरीर को संगीत और वाइब्रेशंस के प्रति कैसे खोलना है, कैसे उसका उपयोग करना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी का जो काम था वो मेरी प्रबल इच्छा शक्ति और मेहनत से मैंने कर दिया। शी नेवर लुक्ड बैक दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद से, उस बिंदु के बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, और उसके बाद उसने यूके के टूर की, यूके में घूमा विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब नौजवानों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी संगीतकार थे। ऑर्केस्ट्रा मतलब संगीतकारों का एक समूह होता है जिसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, और वो यूथ ऑर्केस्ट्रा था, मतलब उसमें सारे जो संगीतकार थे वो नौजवान ही थे। तो उनके साथ उसने यानी एवेलाइन ने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय तक वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे म्यूजिक, संगीत को ही अपनी जिंदगी बनानी है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया यानी स्पर्धा में भाग लिया। ऑडिशन में क्या होता है, एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देनी होती है, यानी एक छोटा सा परफॉर्मेंस देनी होती है, जिससे जो जजेस रहते हैं वो स्कोर देते हैं, और उस स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो सी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया, और उसने उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा, द हाईएस्ट मार्क उसने स्कोर किया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और फिर वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी सामूहिक कार्य से वो सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेले परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और लगभग 3 साल के कोर्स के बाद उसने लगभग सारे सबसे बड़े बड़े सम्मान जो है वो अर्जित कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवेलाइन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए एवेलाइन ने आज तक कभी भी कोई भी ऐसी प्रशंसा स्वीकार नहीं की जिसमें उसे ऐसा कहा हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य अर्जित कर लिया हो। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. And for all this, एवेलाइन won't accept any hint of heroic achievement. और एवेलाइन ने जो भी काम किया उसके लिए जब लोग उसे सराहते थे, उसके बड़े बड़े कामों की जब लोग सराहना करते थे, तो एवेलाइन कभी भी उसे स्वीकारती नहीं थी। उनका मानना था, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपको पता है कि आपका लक्ष्य कहाँ है और आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आप जरूर उसे प्राप्त करते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने विश्व के सबसे उच्चतम शिखर को प्राप्त किया, क्योंकि उसका सपना था कि वो विश्व के सबसे प्रसिद्ध जाने माने परक्यूशनिस्ट में से गिनी जाए, और उसने वो अचीव किया। The world's most sought after multi-percussionist with mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. वो विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी, जिन्होंने लगभग हजारों इंस्ट्रूमेंट की मास्टरी की हुई थी, और जिनका इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत ही ज्यादा हैक्टिक, बहुत ही ज्यादा बिजी था। It is intriguing to watch Eveline function so effortlessly without hearing. Eveline का जो फंक्शन है उसे देखना काफी ही रोमांचित हुआ करता था। यद्यपि एवेलाइन जो है वो सुन नहीं सकती थी, फिर भी उनका जो फंक्शन हुआ करते थे, उनके जो इवेंट्स हुआ करते थे, वो काफी ही रोमांचित, काफी ही उत्साही हुआ करते थे। In our 2-hour discussion, she never missed a word. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उनके साथ की 2 घंटे की इंटरव्यू में, 2 घंटे की चर्चा में उन्होंने एक भी शब्द मिस नहीं किया। Men with buzzy birds give me trouble, she laughed.
एवेलाइन ने हंसते हंसते कहा कि ऐसे इंसान जिनकी दाढ़ी थोड़ी घनी होती है, काफी गहरी होती है, वो उन्हें कभी कभी थोड़ा परेशान करते हैं। कहने का मतलब ये था कि एवेलाइन जो है वो लोगों की लिप मूवमेंट से, लोगों की फेस एक्सप्रेशन से वो क्या कह रहे हैं वो समझती थी। पर ऐसे लोग जिनकी दाढ़ी काफी घनी होती है, उनके लिप मूवमेंट को समझना काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे वो क्या कह रहे हैं उसे समझना भी थोड़ा मुश्किल भरा काम हुआ करता था। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, एवेलाइन कहती है कि वो सिर्फ लोगों की लिप्स को देखकर ही नहीं पहचानती थी कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि वो इंसान के पूरे फेस को, पूरे चेहरे को, वो क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसे अच्छे से देखती थी, स्पेशली द आईज, खास करके उनकी आंखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। यहाँ राइटर कहते हैं कि वो बहुत बिना रुके फ्लॉलेसली कहा करती थी विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिक एक्सेंट के साथ। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। एवेलाइन कहती हैं कि उनकी जो स्पीच थी, उनकी जो बोली थी, वो काफी साफ थी क्योंकि वो लगभग 11 साल तक सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। पर डीफ होने के बावजूद भी उन्होंने फ्रेंच भाषा और मास्टर बेसिक जापानीज भाषा को सीखा, जिसमें उन्होंने काफी प्रयत्न किया। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in my skin, my cheekbones and even in my hair. संगीत जो है उनके पूरे शरीर में, शरीर के प्रत्येक अंग में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो उनकी त्वचा में, उनके चिकबोन्स में, इवन इन माई हेयर, उनके बालों तक में भी झुंझुनाहट पैदा करता है। ये संगीत के लिए कौन कहती हैं? एवेलाइन ग्लेनी कहती हैं। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तब वो उस साउंड को महसूस कर पाती हैं जो उनके फिंगर टिप में लकड़ियों के द्वारा, जो जाइलोफोन को बजाने के लिए जो लकड़ियां उपयोग होती हैं, जो छड़ियां, स्टिक्स का यूज होता है, उससे वो उनके फिंगरप्रिंट से होकर के उनके शरीर में जाता है, जिसे वो महसूस कर पाती हैं। By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. ड्रम बजाते समय she can feel the resonance, वो जो प्रतिध्वनि होती है वो उनके पूरे शरीर में बहता हुआ महसूस करती हैं। On a wooden platform, she removes her shoes. लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो क्या करती हैं? वो अपने जो जूते होते हैं उसे निकाल दिया करती हैं, so that the vibration pass through her bare feet and up her legs, जिससे कि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो उनके तलिए, उनके पैर के तलिए से होते हुए उनके पैरों द्वारा ऊपर तक आ सके। नॉट सरप्राइजिंगली, एवेलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवेलाइन जो है वो उनके दर्शकों को बहुत ही अधिक प्रभावित, बहुत ज़्यादा खुश करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल एकेडमी फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मान से नवाजा गया था। सेज मास्टर परक्यूजनिस्ट जेम्स ब्लेड। जेम्स ब्लेड ऐसा कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने भले ही उससे उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर उन्होंने उससे भी कहीं अधिक अद्भुत उसे दिया है। वट वी हियर सी फील्स, हम जो भी सुनते हैं, सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, वो हमसे भी कहीं अधिक ज़्यादा अच्छी तरीके से, गहराई से उसे महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी की वजह से वो म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से, इतने सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। एवेलाइन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। एवेलाइन ये मानती है कि वो उन इंसान में से हैं जो वर्कहोलिक होते हैं, जिनका काम के प्रति लगाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही जब वो काम से उठते हैं तो उनका मन नहीं होता काम छोड़कर उठने का। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक। वो बस काम में जुट जाती हैं और वो शास्त्रीय संगीतकारों की अपेक्षा भी बहुत अधिक मेहनत करती हैं। बट द रिवार्ड्स आर इन नंबरस, और इस मेहनत के लिए उन्हें जो रिवार्ड्स मिले हैं वो बहुत ज़्यादा है। इन नंबरस अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवेलाइन also give free concerts in prisons and hospitals.
रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा, उनके जो रेगुलर इवेंट्स होते हैं उनके अलावा वो जेल में और अस्पतालों में भी फ्री कंसर्ट्स करती हैं। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो यंग म्यूजिशियन की क्लास को बहुत अधिक महत्व देती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन जो बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो डीफ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के रूप में उभर कर आई हैं। दे सी दैट देर इज अ नावेवर दैट दे कैन नॉट गो, अब वो ये देख सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते। एवेलाइन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एवेलाइन ग्लेनी ने लगभग उनसे दुगने उम्र वाले व्यक्ति से भी अधिक अब तक अर्जित कर लिया है। She has brought percussion to the front of the orchestra. वो परक्यूजन को, ताल वादकों को ऑर्केस्ट्रा के सामने लेकर आई हैं। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या? ऑर्केस्ट्रा जो है उस संगीतकारों के समूह को हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, और इसमें अक्सर देखा गया है कि जो ताल वादक होते हैं वो ऑर्केस्ट्रा में सबसे पीछे रहते हैं, यानी ड्रम बजाने वाले जो परक्यूजनिस्ट होते हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं, लेकिन एवेलाइन ने परक्यूजन को आगे, ऑर्केस्ट्रल में परक्यूजन को आगे लेकर आने का काम किया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये बताया है कि ये जगह जो है वो भी बदल सकती है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, उन्होंने उन बच्चों को प्रेरणा दी है, उन लोगों को प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप है, जो अपंग है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, लोग जो है वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज गिवन इननमरस प्रिजल टू मिलियंस, और उन्होंने लगभग मिलियंस जितने लोगों को खुशियां दी हैं। Thanks for watching Kike's Education. For more update, please subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.